पूरे कल्चर में जो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत ऐसे गैर महसूस तरीके से आया जिसको हमने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया है, और अब हम कहते हैं दिस इज़ द ट्रेंड एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। कि पहले बजिया, हसीना मोइन, इन लोगों के ड्रामे, अशफाक अहमद साहब के ड्रामे हुआ करते थे, उनमें कुछ मवाद ऐसा होता था जो कि अक्ल और समझ दोनों को मुतासिर करता था, मीनिंगफुल होता था, वर्थवाइल होता था, और उसमें ख़वातीन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बा किरदार दिखाया है और बहुत अच्छी पोजीशंस दिखाई हैं। और अगर किसी बद किरदार या एक कमज़ोर औरत का भी जिक्र करना है तो वो भी ख़ास पैराडाइम में किया जाता है। अब एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि जहाँ दिखाना होता है कि भाई अपर लेवल के स्टेटस वाली खातून है तो वो बिना दुपट्टे के और भी उससे बेहयाई की तरफ कपड़े पहन के और उसको ट्रेंडिंग बना दिया गया है। और अगर कोई बहुत ही मुतवस्सित या उससे नीचे और नीचे की कोई खातून को दिखाना है जहाँ हालात माशी ख़राब हैं तो उनके सरों पे दुपट्टे हैं या वो पूरे सूट बाइज़्ज़त तरीक़े से, बाहया तरीक़े से नज़र आ रही हैं। तो ये मीडिया का बड़ा काम है इसमें जहन साजी के हवाले से, और यही मामला मैं देख रही हूँ तालीमी इदारों में भी। बिल्कुल ऐसे ही कि बच्चियों के लिबास जो वो ज़ेबतन करके अपने तदरीसी मकामात पे जा रही हैं वो इस बात से इंतहाई लापरवाह और बेपरवाह हैं कि वो क्या पहन के आ रही हैं। क्या उनको ऊंची जो शलवारें या पैजामे या जो भी उसको कहते हैं वो पहन के आना, या स्लीवलेस, या और जो बेहयाई की तरफ ले जाते हैं ड्रेसेस, उस तरफ लेके जाना मुनासिब है? तो क्या जब ये घरों से निकल रही हैं तो उनकी माएँ नहीं देख रही हैं? देखें, ये एक मतलब ये चेंज आया है हमारे, बिल्कुल आया है, आ रहा है और भी आएगा। और हमसे पहले यूरोप में आया है। अगर यूरोप की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो उनके यहाँ वैल्यूज थी, उनके यहाँ एक फैमिली सिस्टम थे बड़े अच्छे। उनकी तो ड्रेसेस में आज से 100 साल पहले देख लें, वो यहाँ तक बंद ड्रेसेस फुल। बिल्कुल। और अब आप देखें, पहले वो तब्दील हुए हैं, अब हमें किया जा रहा है। लेकिन ये इतना गैर महसूस है कि पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता, बच्चों को भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ हाथ कहाँ हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, इस पे आप मेरी ऑब्जर्वेशन को मानिएगा थोड़ा सा। मैं इसमें तवील अरसा रहा हूँ, मैंने बड़ा, कोई आकर आपसे कहता नहीं है कि फलां ड्रामे के अंदर कपड़े ऐसे कर दो, लड़की ऐसे कर दो, डायलॉग ऐसे कर दो, कोई आपसे नहीं कहता। ये आप खुद कर रहे होते हैं, डायरेक्टर और ये सब। असल में इन्हें ये पता चल जाता है कि किस टाइप के प्रोग्राम हैं जिसको मल्टीनेशनल स्पॉन्सर कर रही हैं। फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग कहाँ? देखें ना, आपको लोकल इदारे तो नहीं कर सकते कोई बड़ी फंडिंग, इसमें आपको मल्टीनेशनल ही करते हैं। तो वो इदारे जब फंडिंग करते हैं तो वो जिस टाइप के प्रोग्रामों को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें बेबाकी है ना, उसमें बच्चों की ज़ुबान से ऐसे जुमले हैं जो हम अमूमन घरों में सुनना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये फिर दूसरा डायरेक्टर भी उसको पिक कर लेता है, या प्रोड्यूसर, फाइनेंसर पिक कर लेता है कि अच्छा ये है, इस टाइप का जरा हो, जरा सा बोल्ड हो, जरा सा यूं हो, बोल्ड के मायने ही बदल गए, मायने ही बदल गए। तो वो फिर एक और बोल्ड प्ले तैयार करता है, और फिर उसका अगर वो हिट हो जाता है प्रोग्राम तो फिर एक और डायरेक्टर उससे भी ज़्यादा बोल्ड तैयार करता है। यूँ चीज़ें आस्ता आस्ता ख़राबी की तरफ बढ़ती हैं और जिसका हमें एहसास नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस पे हमारे यहाँ कहने को आप अगर कभी उठाकर देखें, पैमरा वगैरह के क़वानीन भी मौजूद हैं कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन उस पर अमल होता नहीं है। बस जो बन रहा है, चल रहा है, छोड़ दिया उस पर। अब ये एक जहन साजी का अमल है जो इतना मुनज़्ज़म है, इतना मरबूत है, इतना ऑर्गेनाइज है, और वो आस्ता आस्ता अपना काम कर रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं अगर किसी खातून को ये कह दूं कि आप अपने कपड़े सिलवाने जा रही हैं, जरा पीछे से गला बड़ा रखवाइएगा, तो मेरी पिटाई हो जाएगी। सही बात है, हो जाएगी ना, ऐसा ही है। लेकिन एक बड़ा डिजाइनर कुछ ऐसे कपड़े डिजाइन करता है जिसमें गले पीछे से बड़े हैं, तो देखते ही देखते वो गले चल पड़ते हैं, है ना जी। तो अब मुझे आप ये बताएं, चल रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये इसके पीछे एक पूरा मंसूबा, कुछ बड़े डिज़ाइनर, कुछ ट्रेंड्स, उनकी बनी हुई चीज़ें आएँ, फिर वो मीडिया के थ्रू प्रमोट हों, फिर उसको लोग देखें, फिर मरूब हों, फिर इस क्लास की, फिर इस हमारे सोसाइटी की वो क्लास जो अमूमन ट्रेंड सेटर होती है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो पहले पहन के निकलें, वो महफिल में आएँ, मेरी बच्ची देखे कि मेरे कपड़े तो इतने कंजर्वेटिव से, अजीब से हैं,
हैं और ये माशाल्लाह, फिर उसके जी में भी ये ख्याल आया कि अगले कपड़े मैं भी ऐसे ही सिलवाऊंगी। ये बड़ी एक गैर महसूस सी एफर्ट है जिसको हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये अपना काम करती है। तो लेकिन ये देखें आप 10, 20, 30 साल में एक बहुत बड़ी चेंज फील होने लगती है, दुनिया बदल गई है।